राजा विक्रम, अगर आज पूर्णिमा की रात से पहले तुम्हारी बेटी मेरे सामने नहीं आई तो तुम्हारे पूरे राज्य पर हमेशा के लिए अंधकार छा जाएगा। दरबार में गूंजती उस तांत्रिक की भयानक आवाज सुनकर पूरा महल कांप उठा। राजा विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि ये संकट उनकी बेटी की एक छोटी सी गलती से शुरू हुआ था। कहानी शुरू होती है राजकुमारी आर्या से। वो बेहद सुंदर, साहसी और थोड़ी शरारती स्वभाव की थी। उसे महल के नियमों से ज्यादा जंगलों और पहाड़ियों में घूमना पसंद था। एक दिन वो अपनी सखियों के साथ राज्य के बाहर स्थित रहस्यमयी चंद्र झील के पास घूमने गई। उस झील के बारे में कहा जाता था कि वहां एक प्राचीन साधक वर्षों से तपस्या कर रहा है। जब वो झील के किनारे पहुंची तो उन्हें सच में एक साधक दिखाई दिया। वो काले वस्त्रों में बैठा था, शरीर राख से ढका हुआ और आंखें बंद। वो बिल्कुल स्थिर था, जैसे पत्थर की मूर्ति हो। सखियों ने हंसते हुए कहा, लगता है ये साधु कई सालों से सो रहा है। राजकुमारी ने भी मजाक में झील से थोड़ा पानी उठाया और उस साधक पर छिड़क दिया। जैसे ही पानी उसकी त्वचा से टकराया, उसकी आंखें अचानक खुल गईं। वे आंखें नीली आग की तरह चमक रही थीं। वो था महातांत्रिक श्याम केतु। क्रोध से उसका चेहरा भयानक हो उठा। उसने गरज कर कहा, तुमने मेरी वर्षों की साधना भंग कर दी। उसने तुरंत श्राप दे दिया, आज से तुम्हारे राज्य में सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचेगी। पूरा राज्य अंधकार में डूब जाएगा। राजा विक्रम घबराकर उस तांत्रिक के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मेरी बेटी से गलती हो गई, कृपा करके हमारे राज्य को बचा लीजिए। तांत्रिक ने ठंडी आवाज में कहा, एक ही उपाय है, तुम्हारी बेटी मेरी गुफा में रहकर मेरी साधना में सेवा करेगी। दरबार में सन्नाटा छा गया, लेकिन तभी राजकुमारी आर्या आगे बढ़ी। वो बोली, पिताजी, अगर मेरे जाने से राज्य बच सकता है तो मैं तैयार हूं। अगले ही दिन वो महल छोड़कर तांत्रिक की गुफा में रहने लगी। वो लकड़ियां लाती, जड़ी बूटियां इकट्ठी करती और उसकी सेवा करती। एक रात जब तांत्रिक ध्यान में था, एक दिव्य युवक उसके सामने प्रकट हुआ। वो स्वयं देवताओं के राजा इंद्र थे। उन्होंने कहा, तुम जैसी सुंदर और साहसी लड़की इस अंधेरी गुफा में क्यों रह रही हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें स्वर्ग की रानी बना दूंगा। राजकुमारी मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, मैंने अपने राज्य को बचाने का वचन दिया है, मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगी। तभी गुफा में तेज प्रकाश फैल गया। वो बोला, आज तुमने निष्ठा और साहस की परीक्षा पास कर ली। उसी क्षण उसने अपनी योग शक्ति से अंधकार समाप्त कर दिया। आसमान साफ हो गया और सूर्य की रोशनी पूरे राज्य में फैल गई। राजकुमारी आर्या ने साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति साहस, त्याग और निष्ठा में होती